Hey guys, what's up? Welcome to my channel. I'm your host, Dhaval Kamdar. I'm digital marketing trainer and consultant. So, थंबनेल देख के आपको पता चल गया रहेगा आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज हम जानेंगे व्हाट इज सर्च इंजन मार्केटिंग। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, गूगल पे, गूगल सर्च इंजन पे आप अपनी वेबसाइट कैसे प्रमोट कर सकते हो ताकि आपको बिजनेस उससे मिल सके। ये चीज का आपको आज जानकारी मिलेगी आज के एपिसोड में। स्पेसिफिकली इंट्रोडक्शनरी वीडियो आप इसको बोल सकते हो, थ्योरी आप समझोगे, फंडामेंटल चीज आप समझोगे, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ये टॉपिक पे पर्टिकुलर। और एक मैं इस पे पूरी सीरीज बनाने वाला हूँ, एक ये पूरा एक प्लेलिस्ट बनने वाला है जहाँ थ्योरी, प्रैक्टिकल, मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस, यूज केसेस, सब कुछ मैं इसमें डालने वाला हूँ। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो तो SEM या सर्च इंजन मार्केटिंग बहुत बड़ा वाइटल एलिमेंट है, तो आपके लिए ये सीरीज काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। अगर आप फ्रेशर हो, जस्ट अबाउट ईयर एक्सपीरियंस अभी आपको है, तभी भी आपको ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल है। यू गेट अ बेटर पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स गूगल एड्स। या अगर आप बिजनेस ओनर हो, स्टार्टअप हो या सोलोप्रेन्योर हो, अगर आप चाहते हो कि मुझे भी ये चीज़ मुझे करनी है अभी, मुझे बिकॉज ऑफ एवरीथिंग इज गोइंग ऑनलाइन, सब कुछ अभी डिजिटल हो रहा है। अगर आप चाहते हो कि आपको भी डिजिटल होना ताकि आपको ज़्यादा आपको बिजनेस मिल सके, एंड फॉर दैट आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट रैंकिंग सबसे ऊपर दिखे उस पर्टिकुलर टर्म पे, जो टर्म लोग सर्च करते हैं, जो चीज़ आप बेच रहे हो, तो वो कैसे होगा? वो होगा गूगल एड्स से। तो आप ये पूरी सीरीज आप फॉलो करें, आपको काफ़ी कुछ आपको जानने को मिल सकता है। और एक चीज़ मैं चाहूँगा कि यार जब भी आप ये चीज़ आप देखें, मेक श्योर आपके पास पेन एंड पेपर आप लेके बैठो ताकि आप चीज़ को नोट कर पाओ, या फिर आप लैपटॉप में ही नोटपैड में ही आप लिख सकते हो सारी की सारी इंफॉर्मेशन। सो लेट्स बिगिन एपिसोड नंबर 5। तो जाते हम गूगल सर्च इंजन पे, यहाँ टाइप करते हैं व्हाट इज सर्च इंजन मार्केटिंग। इसका हम जानते हैं पहले डेफिनेशन क्या है। सर्च इंजन मार्केटिंग आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। आई जस्ट हाईलाइट दिस ताकि पढ़ने में आसानी हो। Search engine marketing is a form of internet marketing that involves the promotion of website by increasing their visibility in search engine result pages, primarily through paid advertising. आप जो भी कुछ भी आप सर्च करते हो ना, जैसे अभी मैंने क्या सर्च किया, व्हाट इज सर्च इंजन मार्केटिंग, और मुझे सब दिख रहा है। वर्ड स्ट्रीम का एक मुझे रिजल्ट दिख रहा है, मुझे विकीपीडिया का मुझे रिजल्ट दिख रहा है, ये एक ऑप्टिमाइजली का मुझे रिजल्ट दिख रहा है, सर्च इंजन लैंड का मुझे रिजल्ट मुझे दिख रहा है। ये सब एक्चुअल में है क्या? ये है वेबसाइट्स। गूगल सर्च पे आप कुछ भी डालो और आपको जो रिस्पॉन्स मिलता है सामने से, वो आपको रिजल्ट मिलता है कलेक्शंस ऑफ वेबसाइट। वो वेबसाइट में उसी इंफॉर्मेशन रहेगी जो चीज आपने गूगल में सर्च की गई है। ठीक है। नाउ सर्च इंजन मार्केटिंग, ये तो हमने एक रिसर्च बेस्ड हमने ये टर्म डाला हुआ है। सपोज यहाँ आप कुछ और टर्म डाल रहे हो, ठीक है, आप डाल रहे हो टर्म डेंटिस्ट नियर मी, या आप टर्म डाल रहे हो लॉक स्मिथ नियर मी, या कार वॉशर सर्विसेज नियर मी। तो वेबसाइट पे रैंक होने के दो तरीके, गूगल पे सॉरी रैंक होने के दो तरीके। एक, आप ऑर्गेनिकली, जिसको बोलते हैं SEO, जो हम आगे के एपिसोड्स में जानेंगे, आप उससे नंबर 1 का पोजीशन आप ले सकते हो, नंबर 1 या टॉप 3 या 4 स्पॉट में। उस टर्म के लिए आप अपनी वेबसाइट को रैंक करा सकते हो ताकि आपको प्रायोरिटी मिले इन टर्म्स ऑफ गेटिंग क्लिक्स। क्योंकि ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, हम जो भी हम टर्म डालते हैं ना, हमको जो टॉप में जो मिल गया 3 4 5 रिजल्ट एट द मोस्ट एक फर्स्ट पेज में, हम इन्हीं में से किसी एक रिजल्ट पे हम क्लिक करेंगे। मे बी यू डोंट नो कि वो पेड था या वो ऑर्गेनिक था, जो भी था, पर यूजुअली हम एक पेज में ही हमको जो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और हमको लगता है ये वही चीज़ें जो मैंने सर्च की है, यू विल क्लिक ऑन इट और आप आगे प्रोसेस करोगे।
एट द मोस्ट शायद आप जाओगे पेज सेकंड पे, आपको शायद पूरे पेज पे आपको वो चीज़ नहीं मिली जो आप सर्च कर रहे थे। जैसे कि ये मेरा टर्म का मुझे आंसर व्हाट इज सर्च इंजन मार्केट अगर शायद मुझे पहले पेज पे नहीं मिला, एट द मोस्ट मैं जाऊंगा सेकंड पे। देन व्हाट आई विल डू, मैं ये टर्म को ही मैं चेंज कर दूंगा कि नहीं ये नहीं मिल रहा है। सो बीइंग एन एडवर्टाइजर या मार्केटर, आपका जॉब क्या रहेगा कि आपकी वेबसाइट पहले पेज पे दिखे, वो भी टॉप में, फर्स्ट सेकंड थर्ड रिजल्ट, एट द मोस्ट फोर्थ रिजल्ट पे आपके वेबसाइट दिखे उस पर्टिकुलर टर्म्स पे जिस पे आप चाहते हो कि वो लोग ही आपको बिजनेस देने वाला है। जिसने भी वैसा कोई टर्म सर्च किया है मतलब वो आपके कस्टमर हो सकते हैं, तो आप उस टर्म पे आपके वेबसाइट के रैंकिंग आप ऊपर रहना चाहते हो, मेंटेन करना चाहते हो, ठीक है, या फिर एट द मोस्ट सेकंड पे। बट प्राइमरीली आपका गोल तो पहले पे रहेगा। अभी पहले पे रहने का आपका जो गोल है उसको अचीव करने का दो तरीका है, या आप ऑर्गेनिकली आप उस टर्म के लिए अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करें ओवर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स या 8 मंथ्स, आप ऊपर आ सकते हो फर्स्ट पेज पे, एंड इवेंचुअली आप पहले जो टॉप की रिजल्ट्स आप वहाँ आपकी वेबसाइट दिखेगी। ये हो गया ऑर्गेनिक प्रोसेस जहाँ आप गूगल का पे नहीं कर रहे हो, ठीक है। 6 से 8 महीने आपके अप्रोक्स में जाएंगे और आपकी लिस्टिंग, आपके जो वेबसाइट है वो टॉप पे दिखेगी उस टर्म्स पे, जो टर्म पे आपको रैंक करना है आपके वेबसाइट। दूसरा तरीका है सर्च इंजन मार्केटिंग, आप पैसे पे कर रहे हो स्पॉट के लिए, जैसा कि यहाँ मैं डाल रहा हूँ बाय लैपटॉप ऑनलाइन। चलिए हम ये टर्म डालते हैं। तो यू सी दिस एड्स, ये भी एड ही है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग एड। इसका भी डिटेलिंग मैं आपको आगे के एपिसोड में बताऊंगा। फिलहाल सिर्फ ये जान सकते हो कि डिफरेंशिएट आपको करना आना चाहिए, ये होती है सर्च एड, ठीक है, और ये होती है प्रोडक्ट लिस्टिंग एड जहाँ पे इमेज के साथ आपको एड दिखती है। आप यहाँ देखोगे ना, दिखेगा वाई दिस एड, ये स्पॉन्सर्ड एड्स है, ठीक है। तो ये नाउ वी आर सेइंग एचपी का एड, रिलायंस का एड और ये सब का एड्स, और फिर ये आते हैं कुछ ऑर्गेनिक रिजल्ट्स जो गूगल को वो लोग पे नहीं कर रहे, ठीक है। सर्च इंजन मार्केटिंग है ना जहाँ पे करोगे क्लिक्स पे। अभी बाय लैपटॉप ऑनलाइन मैंने अभी सर्च किया है, मुझे इन लोग की मुझे ऐड दिख रही है इन सब की, ठीक है। अभी मैंने इस पे क्लिक किया तभी रिलायंस डिजिटल को चार्ज लगेगा उस एक क्लिक का। दैट्स वाई वी कॉल पे पर क्लिक, ठीक है, या सर्च इंजन मार्केटिंग। वाई मार्केटिंग? बिकॉज आप ये गूगल सर्च इंजन पे आपका बिजनेस आप प्रमोट कर रहे हो थ्रू आपकी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ा के। आइदर आप पे करो या आप ऑर्गेनिकली करो। हम फिलहाल तो पे की ही बात करने वाले हैं और पे का ही ये पूरा सीरीज भी है। तो आप उस स्पॉट आप बाय कर रहे हो, टॉप के स्पॉट्स के लिए आप बिडिंग कर रहे हो। तो जब भी किसी ने भी सपोज ये टर्म डाला बाय लैपटॉप ऑनलाइन, बिकॉज रिलायंस डिजिटल वालों को लगता है ये बाकी जो भी प्लेयर्स है, डेल है, एचपी है, दे ऑल थिंक इट्स समबडी सर्चेस बाय लैपटॉप ऑनलाइन, मतलब उसका इंटेंशन उस टाइम पे क्लियर है कि उसको लैपटॉप लेना है। शायद वो तभी लेगा या थोड़े दिन के बाद लेगा, वो लेना ये तो तय है। तो अगर बाय लैपटॉप ऑनलाइन पे अगर मैं अपना ऐड दिखाऊं उस यूजर को उस टाइम पे, फायदा डेफिनेटली हो सकता है उस एडवर्टाइजर को। दिस इज कॉल्ड सर्च इंजन मार्केटिंग। आप एक कीवर्ड का लिस्ट बनाते हो, जैसे कि बाय लैपटॉप ऑनलाइन, एज अ एंड यूजर आई विल कॉल दिस सर्च क्वेरी। ये सर्च क्वेरी है मेरी, बराबर। पर अगर आप एडवर्टाइजर हो, आप गूगल एडवर्ड्स यूज कर रहे हो या गूगल एड्स जो प्लेटफॉर्म है जहां से भी एड आप पुश करोगे, वहां ये टर्म को आप बोलोगे कीवर्ड, बाय लैपटॉप ऑनलाइन, बाय चीप लैपटॉप ऑनलाइन, बाय गेमिंग लैपटॉप, बाय 1 TB हार्ड डिस्क लैपटॉप, जस्ट गिविंग एग्जाम्पल। तो ये सारे टर्म पे आप बिड कर रहे हो गूगल एड्स में, उसके प्लेटफॉर्म पे। सो कोई यूजर अगर सर्च करता है इन्हीं कोई टर्म में से कोई एक, तो आपकी एड उसको दिखेगी उस टाइम।
फायदा क्या है? फायदा बहुत ही क्लियर है, क्योंकि अगर कोई बंदा वो चीज सर्च कर रहा है, एज आई सेड अर्लियर, उसकी उसको रिक्वायरमेंट है, एक इंटेंशन उसका बहुत ही क्लियर है। बायर लुकिंग फॉर सेलर, नॉट उल्टा के सेलर आर लुकिंग फॉर बायर। बराबर है। सबसे बड़ा एडवांटेज इसका यही है, आप चेस नहीं कर रहे हो, ना ही आप कॉल कर रहे हो, कोल्ड कॉलिंग है, ईमेल है, नथिंग। नो, मेरी अभी रिक्वायरमेंट है, मैंने अभी सर्च किया, मुझे ऐड दिखी, इफ आई कनेक्ट, मैं उस पर क्लिक करूंगा और इवेंचुअली उस एडवर्टाइजर को मैं दूंगा लीड, या शायद मैं ऑनलाइन परचेज कर लूँ, डिपेंड्स। तो ये चीज़ काफ़ी फायदा कारक है अगर आप इस चीज़ को और डिटेल में समझो कि ठीक है, ये चीज़ होती है गूगल है, जहाँ हम टर्म्स पे या कीवर्ड पे हम बिडिंग करते हैं और हमारी ऐड गूगल में दिखाते हैं उन्हीं यूजर्स को जो लोग वैसे कोई टर्म्स गूगल में सर्च कर रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी फायदा कारक है, आपको वहाँ से आपको बिजनेस मिल सकता है। दूसरा, ये सारी लीड काफ़ी क्वालिफाइड है, क्वालिफाइड इन टर्म्स ऑफ उनको ये चीज़ चाहिए, तो शायद जो कन्विंसिंग करना पड़ता है ना वो कम हो जाए, बिकॉज वो सामने से है ना, आप उनके पास नहीं गए, तो आपका खुद का आपका टाइम आपका वहाँ सेव हो जा रहा है। आप टाइम वेस्ट उस पर नहीं करोगे, बिकॉज यू नो कि नहीं वो चीज़ शायद कन्वर्ट नहीं होगी, पर यहाँ तो कोई बंदा सामने से पूछ रहा है, तो मतलब पता है, अगर आपकी अच्छी सी आपकी पिच रही, सेल्स पिच, फोन पे, ईमेल पे, जो भी आगे की प्रोसेस आप होगी परचेज करने की, वहाँ आपके लिए एज ए एडवर्टाइजर काफ़ी आसानी हो जाएगी उसको कन्वर्ट करने के लिए। उसके लिए लोग गूगल एड चलाते हैं, कि जहाँ मेरा काम थोड़ा आसान हो जा रहा है, मुझे अच्छे से मुझे अपनी ऐड लिखनी है, जो लोग अपने दिमाग में चलो अभी इसका मैं एग्जांपल एक बार लेते हैं, थोड़ी क्लियरिटी आपको मिल जाएगी। बाय लैपटॉप ऑनलाइन, ये टर्म पे HP ने बिड किया हुआ है। नाउ सी उनकी हेडलाइन क्या है, HP लर्न फ्रॉम होम ऑफरिंग गेट फ्री PC एक्सटेंडेड वारंटी, मतलब कुछ एडिशनल आपको वारंटी दे रहे हैं। जब भी हम कुछ भी चीज़ ऑनलाइन परचेज करते हैं ना, या ऑनलाइन हम कुछ भी चीज़ सर्च कर रहे हैं ना, व्हाट वी पॉसिबली लुक कि इस पे ऑफर क्या है, मुझे फ्री में मुझे क्या मिल रहा है, या उस प्रोडक्ट में ये ABCDE चीज़ रहती है, मुझे ये सारी ABCDE चीज़ मुझे अपने प्रोडक्ट में भी चाहिए, अपने रेंज में चाहिए, प्लस कुछ डिस्काउंट वगैरह मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो अगर मैं यही सारी चीज़ को अपनी ऐड में लिखूं, तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि जो यूज़र है, अगर वो मेरी ऐड पढ़ेगा, वो उससे कनेक्ट होगा, वो उससे रिलेट हो पाएगा, हाँ ये वही चीज़ है जो मैं चाहता था, इसमें डिस्काउंट भी है, इसमें वो सारी चीज़ें जो मुझे चाहिए, बिकॉज आपने वो लिखी हुई है, वो आपकी ऐड पे क्लिक करेगा और इवेंचुअली आपको वो लीड देगा, मतलब आपकी साइट पे आके वो फॉर्म फिल करेगा, देन यू कैन कॉल देम, देन यू कैन कन्वर्ट इट। ठीक है, तो यहाँ उसने पहले बोल दिया आपको कुछ वारंटी दे रहा है, फिर ये क्या क्या ऑफर कर रही है आपको, उसने आपको दे दिया। हम अगर देखें दूसरी ऐड, लैपटॉप एट बेस्ट प्राइस, जो अफोर्डेबल रेंज में लोग शायद देखते रहेंगे, शायद उसने अपनी सर्च क्वेरी ऐसी रखी, बाय लैपटॉप, वो देख रहा है कि भाई क्या मुझे ऑप्शंस मुझे मिल रहे, तो यहाँ इसने कैसे ऐड बनाई है, लैपटॉप एट बेस्ट प्राइस, और फिर क्या क्या है, तो नोटबुक है, अल्ट्रा बुक है, कन्वर्टेबल है, गेमिंग लैपटॉप है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ है। तो अगर कोई इसी ने अगर अल्ट्रा बुक भी डाला या गेमिंग लैपटॉप्स भी डाला, तभी भी चांसेस है कि इनकी ऐड आपको ऊपर दिखे, बिकॉज उन्होंने वो सारी चीज़ें ऐड में लिखी हुई है। आई होप आपको थोड़ा समझ में आ रहा है कि ये है क्या, ये काम कैसे करता है। गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड पे काम करता है प्राइमरीली, उसके और भी सारे हैं, जैसे कि ये तो हो गई सर्च ऐड, एक होता है इमेज बेस्ड ऐड विच इज कॉल्ड डिस्प्ले ऐड, और एक होता है वीडियो ऐड, वो मैं आगे के एपिसोड में आपको बताऊंगा। बट आइडियली लोग गूगल सर्च में जब भी सर्च करके उनको जो दिखता है रिजल्ट, और उनको ये जो ऐड दिखती है ना, इसको बोलते हैं टेक्स्ट ऐड या सर्च ऐड, और वो चलता है कीवर्ड पे। आप कीवर्ड का लिस्ट बनाओगे, जो आपको लगता है कि यही कोई सर्च मेरा ऑडियंस करेगा, जिसको ये चीज़ चाहिए, और आप उस पर बिडिंग करते हो, और आप अपनी ऐड अच्छे से लिखते हो, उसमें सारी इंफॉर्मेशन डालते हो जो पॉसिबली आपका कस्टमर, पोटेंशियल कस्टमर आपको पूछेगा, तो आपने बिफोर हैंड अपने सारे आंसर इसको अपने दे दिए, तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा है उसने ऐड पढ़ा, वो कनेक्ट हुआ, क्लिक किया, चांसेस है आपका वो कस्टमर बन भी जाए। ठीक है, और एक चीज़, ये जो एड्स है ना, वो उसमें बहुत सारे लेयर है, मतलब लेयर इन टर्म्स ऑफ आई एक्सप्लेन यू।
आप जेंडर बेस्ड टारगेट कर सकते हो, आप एज ग्रुप बेस्ड टारगेट कर सकते हो, आप लोकेशन बेस्ड, लोकेशन मतलब कंट्री, स्टेट, सिटी, रेडियस। रेडियस मतलब एग्जाम्पल अगर मैं मुंबई में, और मुंबई में मुझे कोई एक रेडियस को, सपोज साउथ बॉम्बे में 3 किलोमीटर्स में जो लोग हैं ना, मुझे उनको ही अपनी ऐड दिखानी, तो ये भी मैं गूगल एड्स के थ्रू कर सकता हूँ। दैट मच स्पेसिफिक आई कैन गेट अपनी एड्स में। तो अगर आप लिमिटेड बाय बजट हो, या बजट है बट स्टिल अगर आप ये सारी चीजें आप अच्छे से फिल्टर करते हो ना, यू गेट बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट। आपको और अच्छे से आपको क्वालिफाइड लीड आपको मिल सकती है अगर आपने अच्छे से अपने लोकेशन टारगेट किया हुआ है, अपने सही से अपने बिडिंग लगाई हुई है, अपना प्रॉपरली कीवर्ड आप बिड कर रहे हो, अपने अच्छे से अपने एड्स लिखी हुई है, बाकी जो भी टारगेटिंग ऑप्शन है सारे के सारे अपने अच्छे से सेट किए हुए, यू गेट अ बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट आपकी गूगल एड से। और सिंस अगर आपने बहुत स्ट्रक्चरली डिजाइन किया अपने कैंपिंग को, तो शायद आपकी जो कॉस्ट पर क्लिक है ना, अगर ये मैंने ऐड पे यहाँ इधर या किधर भी अगर मैंने क्लिक किया, सपोज एक क्लिक का कॉस्ट है 100 रुपीज, पर अगर मैंने अपने कैंपिंग को प्रॉपरली स्ट्रक्चर किया हुआ और जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से अगर मैं इसको फॉलो करके बनाना, शायद उसी 100 रुपीज का मैं 70 रुपीज 80 रुपीज तक भी मैं नीचे लेके आ सकता हूँ अपनी कॉस्ट, प्रोवाइडेड जो जो चीज होनी चाहिए अगर वो सारे टिक मार्क है, मैं अपनी कॉस्ट भी कम कर सकता हूँ और अपने एड को टॉप पोजीशन पे भी लेके आ सकता हूँ। दिस इज सर्च इंजन मार्केटिंग। एक्सक्यूज मी। आपको अगर कुछ भी सवाल है डिटेलिंग, डू लेट मी नो कमेंट्स के अंदर, आई विल आंसर देयर। या आपको मुझे कनेक्ट भी करना है, आई विल जस्ट शो यू माई लिंक्डइन का प्रोफाइल यूआरएल प्लस मेरी वेबसाइट की यूआरएल भी आई विल शो यू। आप वहाँ जाके मुझे आप कनेक्ट कर सकते हैं डिटेलिंग। और आज के वीडियो सिर्फ इतना ही था, आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आपको मुझे बताना था कि गूगल एड्स होता क्या है। गूगल एड्स यही होता है कि आप गूगल एड्स प्लेटफॉर्म से आप अपनी एड पुश करते हो, वो एड आपको दिखती है गूगल सर्च इंजन पेज पे। ठीक है, आपने कुछ चीज सर्च करी, आपको दिखा रिजल्ट, और जहां ये आती है एड, दिस इज कॉल्ड सर्च इंजन मार्केटिंग। व्हाई आर डूइंग दिस? टू रीजन, वन ऑफ द टू मेनली। एक इंटेंशन बेस्ड मार्केटिंग ये है, लोग का इंटेंशन उस टाइम पे, उस ऑडियंस का इंटेंशन काफी क्लियर है, उसको वो चीज चाहिए परचेस, जैसे मैंने पहले भी कहा था, अभी करे या उसके बाद करे, पर करना तो है, उसको वो चीज चाहिए डेफिनेटली। तो आपका जो टाइम जो जाता है कन्विंसिंग करने में, फॉलोअप्स में, वो सब का बच जाता है, आपको मिलती है क्वालिफाइड लीड्स। और सेकेंडरी, आप अपनी एड हाइपर टारगेट कर सकते हो, जैसे मैंने कहा जेंडर से लेके, एज ग्रुप से लेके, इंटरेस्ट से लेके, लोकेशन से लेके, प्लस आपकी एड आप शेड्यूल भी कर सकते हो, मुझे सिर्फ मंडे से फ्राइडे सिर्फ 11 से 8 तक मुझे ऐड चलाने, 11 AM to 8 PM। अब ये सब भी आप कर सकते हो गूगल एड्स में, एंड यू कैन बाय अ टॉप स्पॉट्स उस पर्टिकुलर टर्म्स के लिए। तो यही था आज का एपिसोड, सर्च इंजन मार्केटिंग होता क्या है, ये चीज चलती कैसी है बैक एंड में, विच ब्रिंग अस द एंड ऑफ द एपिसोड। कुछ भी आपको सवाल है, एज आई सेड अर्लियर, आप मुझे बताओ, आई डेफिनेटली आंसर दैट। कुछ भी स्पेसिफिक क्वेश्चन है, जनरिक क्वेश्चन है, यू कैन आस्क। ये मेरे लिंक्डइन की यूआरएल है, या अगर आप ये क्यूआर कोड आप स्कैन करोगे, वो लिंक मेरी आ जाएगी, यू कैन क्लिक देयर एंड देन यू कैन डीएम मी, या ये मेरी वेबसाइट है, आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हो एंड देन यू कैन बुक अ 1-on-1 कॉल विथ मी अगर आपको कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था वीडियो की कि ये पूरी सीरीज होने वाली है, आज के वीडियो तो बहुत ही बेसिक था, जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ सर्च इंजन मार्केटिंग, ये कि पूरी सीरीज बनने वाली है। पहले सारे चीज आपका मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा और फिर एक एक टॉपिक को लेके मैं डिटेल प्रैक्टिकल वीडियो भी बनाने वाला हूँ। आज जस्ट मेक श्योर कि आपको मैक्सिमम वैल्यू मेरे प्लेलिस्ट से आपको मिल सके। और अगर आपको चीज़ अच्छी लगी हो, डू शेयर आपके फ्रेंड्स के साथ, जो जिसको लगता है कि ये चीज़ उनके लिए काम में आ सकती है। विद दैट सेड, थैंक यू, टेक केयर,
गुड बाय।